लाल कुछ सुनहरे कुछ हरे, लेकिन स्वाद में एकदम खरे, क्योंकि इन आमों में जो बेहद खास है वो इसके स्वाद में छुपी असली भारतीय मिठास है, जो हर आम प्रेमी के मुंह में जाते ही तुरंत घुल जाती है। ये आम न सिर्फ स्वाद में बेजोड़ हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में यूपी की शान भी बढ़ा रहे हैं। इसमें से मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूके में, यूएई में, मलेशिया में, सिंगापुर में, कुवैत में, न्यूजीलैंड में, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस आदि देशों के लिए यूपी का आम आज निर्यात हो रहा है। दरअसल राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सीएम योगी ने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 की शुरुआत की है। 3 दिनों तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चलने वाले इस आम महोत्सव में 800 से ज्यादा आम की किस्में आई हैं। सीएम योगी ने कार्यक्रम में खुद किसानों से आमों की खासियत को समझा। इस दौरान सीएम योगी को आधा किलो का आम हाथ में लिए मुस्कुराते हुए भी देखा गया। राजधानी लखनऊ में लगा आमों का ये मेला आम के बागवानों, किसानों और आम से जुड़े कारोबारियों के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने का मौका भी दे रहा है। आम महोत्सव की इस पहल को इसके व्यापार से जुड़े किसान बेहद खास बता रहे हैं। वहीं यूपी में अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने के लिए भी योगी सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत शुक्रवार को सीएम योगी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नए अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। नौकरशाही पहले भी थी, वर्तमान में भी है और आगे भी ये व्यवस्थाएं रहेंगी, लेकिन हम भी परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। यह पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। करीब 464 करोड़ की लागत से 22 एकड़ में बने इस परिसर को आधुनिक प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस अकादमी का मकसद प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बदलती शासन व्यवस्था के अनुरूप प्रशिक्षित करना है। उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों की फंडिंग को लेकर चल रही जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसने इस पूरे मामले की दिशा तय कर दी है। अदालत ने साफ कहा है कि एटीएस की जांच पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी, यानी करीब 4000 मदरसों की फंडिंग, विदेशी धन के स्रोत और वित्तीय लेन देन की पड़ताल पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टीचर्स एसोसिएशन की अपील खारिज करते हुए कहा है कि जाँच शुरू करना किसी भी संस्था के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। ऐसे में अब इस हाई प्रोफाइल जाँच ने एक नया और अहम मोड़ ले लिया है। तो आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा, किन दलीलों को अदालत ने माना और क्यों जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, सबसे पहले वो जानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एटीएस जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस से अरबिया की अपील खारिज कर दी गई है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ किया है कि किसी मामले की जांच शुरू करना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत ने कहा है कि जांच के दौरान संबंधित संस्थानों को अपना पक्ष रखने का पूरा और उचित अवसर मिलेगा। बता दें कि कोर्ट राज्य सरकार के विभिन्न स्रोतों से मिले इनपुट और खुफिया जानकारियों के आधार पर ये कार्रवाई कर रही है। ये जांच केवल याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 4000 संस्थानों की जांच करा रही है। अदालत ने माना है कि जांच पूरी तरह कानून के दायरे में है और इसे रोका नहीं जा सकता है। वहीं कोर्ट द्वारा रोक लगाने से साफ इनकार के बाद अब यूपी एटीएस के लिए राज्य के इन 4000 मदरसों की वित्तीय कड़ियों को खंगालने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस आधार पर जांच शुरू हुई है और जांच एजेंसियां किन पहलुओं की पड़ताल कर रही है। आइए ये भी जान लेते हैं। दरअसल शासन के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश के करीब 4000 मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जा रही है। जांच का मुख्य फोकस विदेशी फंडिंग के स्रोतों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल है। ये हाई प्रोफाइल जांच एटीएस और एडीजी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा की जा रही है, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक भी सदस्य के रूप में शामिल हैं। बड़े भवनों में संचालित मदरसों के निर्माण खर्च और धन के स्रोतों की भी जांच की जा रही है, जिसकी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब जांच एजेंसियों के सामने कानूनी अड़चन फिलहाल खत्म हो चुकी है। ऐसे में एसआईटी विदेशी फंडिंग के स्रोतों, वित्तीय लेन देन और बड़े निर्माण कार्यों से जुड़े पहलुओं की गहराई से जांच आगे बढ़ाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। फिलहाल पूरे मामले पर अब सबकी नजर एसआईटी की जांच और उसकी रिपोर्ट पर टिकी है। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।